चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का जो अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें एनसीईआरटी की, फर्स्ट चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक है, उसमें वैसे तो पढ़ाया जाएगा आपको यार कि रैशनल और इरेशनल के बारे में, बट आज हम लोग नंबर सिस्टम में सारे नंबर्स एक एक करके बड़े प्यार से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसको भी जहां डाउट हो आप मुझे बता दें कि सर ये डाउट है। ठीक है जी, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर इज यूज द नंबर विच इज यूज फॉर काउंट। काउंट करना जहां भी होता है, जहां से काउंटिंग होती है ना, काउंटिंग कहां से होती है? 1 2 3। कभी आपने पढ़ा है कि यार हमारा रोल नंबर -1 है या हमारा सर 0 है? रोल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। या अगर आप लोग रेस कर रहे हैं तो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3, यस और नो? तो जब कोई चीज काउंट होती है, या मैंने आपसे कहा कि यार काउंट करो भैया कितने बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे? 1 2 3, 1 से स्टार्ट करते हैं। कभी ऐसा कि आपने कि 0 -1 -2 नहीं करते ना भैया। मैंने कहा ये भैया कुछ नोट हैं, काउंट करो कितने हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3। तो जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और मतलब मैथ्स में इसकी डेफिनेशन मिलेगी या नंबर विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है सर, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक चलेगा। अच्छा, इसको इंडिकेट किससे करते हैं? नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से इंडिकेट किया जाता है। अगर कहीं पर कैपिटल एन लिखा है तो समझ जाना दिस इज अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का एक ग्रुप है। चमका? ऐसे भी होल नंबर। होल नंबर को इंडिकेट करते हैं W से, जो इसका फर्स्ट लेटर है। के लिए होल नंबर क्या होता है? नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, जो 0 से काउंट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, मतलब चलता रहेगा। क्लियर है? तो 1 जो है हमारा 1 या 2, ये हमारा नेचुरल नंबर भी है और ये हमारा होल नंबर भी। क्लियर? अगर कोई आपसे पूछे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, हाँ जी बात एकदम ठीक है भैया। क्या लेकिन क्या जितने होल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर है? नहीं, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि 0 एक ऐसा जो खेल बिगाड़ रहा है। क्लियर है? अच्छा, इंटीजर देखते हैं। इंटीजर को किससे इंडिकेट करते हैं? तेजू बताओ, किससे इंडिकेट करते हैं? हाँ, इंटीजर्स कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं। क्यों करते हैं बताए? कि भैया जर्मन जो है सब GAHLEN इससे लिया गया है, जो इसका फर्स्ट लेटर, इसका मीनिंग क्या होता है? टू काउंट। ठीक है, तो उससे ये लिया गया, इसलिए इसको जी से इंडिकेट कर। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं? सर इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे आपका -1 -2 -3 -4 1 2 3 0 -1, ये सब हमारे क्या है? इंटीजर्स है। अब ये तो हमारे नेगेटिव इंटीजर हैं, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। 0 क्या है? 0 हमारा न्यूट्रल है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर है जी? लेकिन एक चीज जो अब बताने जा रहा हूं उसको भूलना मत, और सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्या? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये जो 3 नंबर है ना, ये कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होते हैं, कभी पॉइंट्स में नहीं होंगे। अगर कोई आपसे पूछे 1 इंटीजर है, हाँ जी भैया सही बात है। 1 होल नंबर है, हाँ जी ठीक है। 1 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे 1.4, क्या ये नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है सर। ना ये होल नंबर है, ये कंप्लीट होते हैं। और इंटीजर एक और सबसे मिलकर है इंटीग्रल। इंटीग्रल मींस होता है कंप्लीट। कहीं कहीं इसको आई से भी इंडिकेट कर देते हैं, वो आगे आप लोग की बात है। तो 1.4 2.2 ये सब हमारे कभी भी तीनों में से कोई नहीं हो सकते। लेकिन ये बताओ, क्या 2.0 क्या इंटीजर है? हाँ जी बिल्कुल है यार। पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा उनका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो 2.0 कोई बोले या कोई 2 बोले, एक ही तो बात है। तो ये हमारे इंटीजर्स हुए। ये 3 नंबर नेचुरल, होल और इंटीजर कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होते हैं। चमका? चलिए अब आ जाओ भैया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, जो 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं। एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द इकलौता प्राइम नंबर। 2 इज द इकलौता प्राइम नंबर विच इज इवन। ये यूनिक है, एक ऐसा प्राइम नंबर है, इकलौता यही है क्या कि जो इवन है। मतलब दुनिया में जितने प्राइम नंबर हैं सबके सब क्या है? ऑड हैं। जैसे देखते हैं, प्राइम नंबर एक तो 2 हो गया भैया, एक हमारे पास 3 हो गया, ये 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सब क्या है? प्राइम नंबर है ना। क्यों? कैसे सर? अरे यार चलो किसी एक को लो, 7 ले लो।
7 एक तो 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। गॉट इट। 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25, याद कर लो, ठीक है। एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्लियर है भैया? और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, वरना जितने प्राइम नंबर है ना दुनिया में, कितने प्राइम नंबर है? इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट है। वो सबके सब क्या? ऑड है। चलो अब कंपोजिट आ जाओ। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या? 4 है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे लिखूं 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। अच्छा, 1 को तो किसी में नहीं लिया जाता, प्राइम नंबर में भी नहीं, ना ही कंपोजिट नंबर में, क्योंकि ये उसकी उनकी जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करता है। कंडीशन क्या है कि 2 फैक्टर होना चाहिए, इसका तो एक ही फैक्टर है, तो इसको कंसीडर करते ही नहीं है। अब देखो, अब 4 की बात करते हैं। 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी आता है। 2 से अधिक फैक्टर हो गए ना, तो ये प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये फिर है क्या? कंपोजिट नंबर। मतलब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक दूसरे के क्या है? एकदम रेसिप्रोकल, उल्टे हैं भाई, एंटी हैं एक दूसरे के। तेज से क्लियर है? ठीक है जी। कंपोजिट नंबर समझ गए? चलो अच्छा। ट्विन सॉरी को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे 2 नंबर, ऐसे जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, या जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 2 नंबर ऐसे बताओ जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैंने लिया 8 और 9। आप मुझे बताइए क्या कोई एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 8 भी आता हो और 9 भी आता हो? कुछ कॉमन ही नहीं है इनके बीच में। यस और नो? तो ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में आते हैं। जैसे अब 4 और 6 ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? 4 और 6 ये दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, इनके बीच में कॉमन आ रहा है 2। क्लियर है? या फिर एक और डेफिनेशन है जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1। जैसे आपसे मैंने कहा 2 और 3 ये भी हमारे क्या है? को प्राइम नंबर है। उनका HCF निकालो। चलो 2 बन जाए 2, कितना है? 1। फिर इसका 2 के साथ करें, 1 2 जा 2, तो भैया HCF कितना है? 1 आया। जिनका HCF 1 आता है मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या को प्राइम समझ गए? पक्की बात है। तो चलो अच्छा बताओ, क्या ये को प्राइम नंबर है? क्या ये को प्राइम नंबर है? क्यों नहीं है? है को प्राइम ना। अरे भैया कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 9 भी आता हो 13 भी आता हो, नहीं है ना। अरे बताना हमको यार, क्या है इसमें? क्या इतना सोच रहा है? कुछ है बताओ। सिंपल है ये तो ना, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। को प्राइम में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा अब आ जाइए ट्विन प्राइम नंबर्स या ट्विन को प्राइम नंबर, या एक और नाम होता है इनका प्राइम पेयर्स। एक ही बात है। इसमें क्या होता है? इसमें भी 2 नंबर आते हैं, ठीक है, लेकिन वो दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे हमारा 3 और 5, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर, डिफरेंस भी 2 है। तो ये हमारा क्या होगा? ट्विन को प्राइम नंबर या ट्विन प्राइम नंबर या प्राइम पेयर। क्या चमका? जैसे हमारा एक और एग्जांपल लेते हैं 11 एंड 13, दोनों ही प्राइम नंबर है, डिफरेंस भी 2 है। अब 2 और 3 नहीं हो सकता। देखो अब आप कहेंगे सर 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, सही बात है, लेकिन डिफरेंस तो बन का है ना इनका। क्या चमका? क्लियर है ना? तो ये क्या हो गया? हमारे ट्विन प्राइम नंबर। अब जो ये बच्चे हुए हैं ये हमारे 9th के सिलेबस के, ये तो क्लास 6 7 8 तक पढ़े थे। इनमें बड़ा लॉजिक भी है, सिंपल भी है, प्यार से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, देखते हैं। चलिए अब देखते हैं रैशनल नंबर। ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट को बहुत प्यार से समझना। रैशनल नंबर क्या होता है? हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q p एंड q आर इंटीजर्स एंड q मस्ट नॉट बी 0। ये सब रटा हुआ हम लोगों ने। क्या कि भैया कोई भी नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, q 0 ना हो, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो ये थी p और q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स होने थे, मतलब पॉइंट्स में नहीं होने। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछे 2.3 अपॉन 4 क्या ये रैशनल नंबर है? भाई साहब बिल्कुल गलत है ये। हाँ ये अब हो जाएगा, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, अब ठीक है। ये अब ये हमारा
रैशनल नंबर हो गया। कंडीशन क्या है कि जो p और q है ना वो दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। और मैंने लिखा था 2.3 अपॉन 4.6 मान लो ये, तो क्या ये इस समय रैशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, और ये भी नहीं है, जैसे 2.3 अपॉन 4 ये भी नहीं, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। तो कंडीशन क्या है, दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। और दूसरी बात, q नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 ना हो, ठीक है। तो ये क्या ना, जैसे अगर किसी ने आपसे पूछा 3 अपॉन 0, भैया ये रैशनल नंबर ही नहीं। क्यों? आज तक कोई बता ही नहीं पाया 0 का डिवाइड करके आंसर क्या आता है। मैथ्स में 3-4 बातें ऐसी हैं जो आज तक कोई बता नहीं पाए, जैसे 0 की पावर 0, 0 अपॉन 0 और रूट के अंदर -1, ये कोई बता ही नहीं पाया कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर कोई नहीं बताएगा, तो इसीलिए ये सब चीजें मानी नहीं गई हैं। इसीलिए कहते हैं नीचे 0 ना हो, ऊपर 0 हो सकता है, बिल्कुल 0 अपॉन 0 कितना आएगा, 0 आएगा। 0 में किसी नंबर का आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0। तो 0/3 एक रैशनल नंबर है, 0 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? 0 को 0.1 लिख सकते हैं, आंसर तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। क्लियर है। 22/7 एक हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। क्या चमका? तो ये तो क्लास छोटी में हमने पढ़ा था, 6, 7, 8 में। अब एक नई चीज पढ़ेंगे और उसको बहुत अच्छे से समझना कि रैशनल नंबर के बारे में। देखो क्या पढ़ेंगे, रैशनल नंबर क्या बोलता है कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड रिपीटिंग। अब आपके लिए ये नई चीज है, लेकिन है बहुत ही सिंपल, कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसका मीनिंग समझो, नॉन मतलब नहीं, टर्मिनेटिंग मतलब एंड, जिसका कोई एंड नहीं होता है, एंड रिपीटिंग लेकिन उसका रिपीटेशन होता है, कोई चीज बार बार आती है। फॉर एग्जाम्पल 2/3, भैया ये एक रैशनल नंबर है, हाँ जी बिल्कुल है, p/q की फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, मुझे नहीं लगता। अब इसका डिवाइड करो, चलो तो नहीं जाएगा। 0.0, 3 6 18, फिर 20, 3 6 18, 20, 3 6। हाउ लॉन्ग, कब तक चलाओगे इसे? चलता रहेगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा। तो कभी भी क्या ये डिवाइड खत्म होगा? नहीं होगा ना, एंड इसका नहीं होगा, इसलिए क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब आपको ये पता है कि 666 का रिपीटेशन होता रहेगा। क्या चमका? तो ऐसे जो नंबर हैं कि अगर आप जिनका डिवाइड करते हो ना, और वो लाइफ टाइम तक चलेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन नंबर रिपीटेशन होगा उनका, तो वो हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। क्या चमका? तो ये भी रैशनल नंबर की डेफिनेशन लेके चलो। क्लियर है? पक्की बात है ना। तो ये सब हमारे क्या है? रैशनल नंबर है। 2/3 ये सब हमारे क्या है? जैसे 1/3 है, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि p/q की फॉर्म में भी है और नीचे वाला 0 नहीं भी है, और इसमें ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है सर। अब आ जाओ भाई साहब, क्या रैशनल नंबर। क्या जाओ, जैसे ही मैं आपसे कहता हूं इर्रेशनल नंबर, हाँ चलो, इर्रेशनल नंबर की बात हो, किसकी बात हो? इर्रेशनल नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं? टी से। तो जैसे ही जब कभी इर्रेशनल नंबर की बात होती है तो इससे पहले एक नाम आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में, जिसका नाम क्या था? हिप्पासस। एक बहुत बड़े ग्रीक के थे ये, ठीक है, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। हिप्पासम कर दिया, हाँ हिप्पासस, बेचारे के साथ गलत हुआ था ना, इसीलिए स्पेलिंग गलत हो गई। चलिए देखते हैं क्या था ये। इसको डिस्कवरी ऑफ इर्रेशनल नंबर जो था ना, इसी ने ही लेके आया। तब इनके साथ क्या था कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ इर्रेशनल नंबर, वो कौन लेके आया था? हिप्पासस ही लेके आया। तो इसके पीछे क्या कहते हैं कि द डिस्कवरी ऑफ द इर्रेशनल नंबर इज सेड टू हैव बीन शॉकिंग बाय द पाइथागोरियन एंड सपोज टू हैव ड्रॉन एट सी। ऐसा बोला जाता है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा बोला जाता है कि यार कि इसने जो ये एग्जिस्टेंस ऑफ इर्रेशनल नंबर के बारे में बताया था, कैसे एग्जिस्ट करते हैं इर्रेशनल नंबर, कैसे उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, ये सब चीज़ें बताई थी। तो पाइथागोरियन जो थे, मतलब जो पाइथागोरस के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने इसको डुबो के मार दिया गया था। एक तो स्टोरी ये, एक ये है इसके बारे में कि वो शौक हो गए, यार ये कैसे बंदा है, इसने कैसे भाई साहब इतनी बड़ी बात बता दी, इसका नाम हो जाएगा ज़्यादा। तो जो ईगो वाले लोग होते थे ना, उनको कहना इसका नाम नहीं होने देंगे, तो मार डाला था। वैसे ये भी पाइथागोरस का एक बहुत बड़ा फॉलोअर था, ठीक है। अच्छा, एक स्टोरी क्या है इसको मारने के लिए, ये बताते हैं कि इसने ये बता दिया था कि स्फीयर के अंदर, स्फीयर एक 3D फिगर है, स्फीयर के अंदर कैसे
डोडेकाहेड्रॉन को कैसे इसके अंदर बनाया जा सकता है, इसको रिवील कर दिया था, इसके बारे में बता दिया था लोगों को। तो इस चक्कर वो कैसा होता था, कोई इस तरीके का होता था, अगर मैं थोड़ा बहुत बना पाऊं। इतनी अच्छी आर्ट नहीं, बस समझते चलना बात को। इस तरीके का था कि वो कैसे स्फीयर के अंदर बनाया जा सकता है। इसके अंदर कितने फेस होते हैं, 12 फेसेस होते हैं, 20 वर्टिसेस होते हैं और 30 एजेस होते हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 15 प्लस 7√5/4 साइड क्यूब, साइड को ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, एक है इसकी साइड, इस तरीके से इसका वॉल्यूम निकाला जाता था। ठीक है, तो कैसे इसके अंदर बनाया जा सकता है, ये इसको लेके भी था कि इसने बता दिया था लोगों को, इसके लोग चिड़ में आके इसको मार दिया था। बट जो सबसे ज़्यादा स्टोरी है आप हर जगह पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे हिप्पासस के बारे में कि पाइथागोरियन लोगों ने, मतलब जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने मार दिया था। क्यों? क्योंकि इसने इर्रेशनल नंबर के बारे में क्यों मार दिया था, जल्दी से एक चीज़ देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है उन्होंने क्या बताया था कि वो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। तो किसी ने कहा मान लो ये साइड 1 सेंटीमीटर है, ये साइड 1 सेंटीमीटर, तो भैया ये बताओ क्या होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि ये मान लो x है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 2। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू लोगों का स्क्वायर जब बढ़ता है तो इधर अंडर रूट लग जाता है। अब उस समय अंडर रूट का कोई कंसेप्ट नहीं था, स्क्वायर रूट का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो ये कंसेप्ट कौन लेके आया था, हिप्पासस लेके आया था। उसने इसके बारे में स्टडी की थी, तभी तो कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इर्रेशनल नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ इर्रेशनल नंबर कौन लेके आया था, हिप्पासस लेके आया था। तो उस समय इस टाइप का कोई नंबर नहीं था, तो इसने कहा जब इस टाइप का कोई नंबर ही नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम तो भैया बेकार हो गई फिर, यस और नो। तब उसने स्टडी करी इसके बारे में, तो उसने बताया नहीं ये सही है, पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, लेकिन ये एक इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। क्यों? इसको आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब एक बच्चा बोलेगा सर होता क्या ये P/Q की फॉर्म में, अरे यार √2 हमारा इंटीजर कहाँ है, तो इस चक्कर में इसको मार दिया गया था। और पाइथागोरस जो बहुत बड़े बनते थे उनसे पहले, काफ़ी टाइम पहले 1000 BC में अप्रॉक्स में, बोधायन जो इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिक्स थे, उन्होंने बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज हिंदी में था कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार, ये हिंदी में आपको बता रहा हूँ, जो बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये बताया था बोधायन ने 1000 BC, मतलब। और अगर जहाँ तक मुझे याद आ रहा, पाइथागोरस 570 में पैदा हुए थे, 495 BC में ख़त्म हो गए थे, मतलब उन्होंने 500 लगभग 400 साल पहले बोधायन ने बता दिया था राइट एंगल ट्रायंगल की जो ये स्टोरी है। तो बस ये था कि उन्होंने ज़्यादा इसको फोकस नहीं कर पाए, लोगों तक पहुँचा नहीं पाए, तो नाम ज़्यादा पाइथागोरस का हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि इसको, ये छोटी सी स्टोरी थी इर्रेशनल नंबर के बारे में, मैंने आपको बताई, ठीक है ना। चलो, इर्रेशनल नंबर होते क्या है, तो इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्या होते हैं, मतलब लाइफ टाइम तक चलेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे और कभी किसी नंबर का रिपीटेशन भी नहीं होगा। जैसे पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 22/7 अभी आपने कहा रैशनल नंबर होता है और पाई इर्रेशनल है, जबकि ये तो बराबर होते हैं, तो नहीं, पाई की ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कोई बता नहीं पाया। रामानुजन ने 10 मिलियन तक बताया वैल्यूज निकाली, लेकिन रिपीटेशन नहीं हुआ था, तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ भैया ये इर्रेशनल नंबर ही है। एक और इर्रेशनल नंबर है ई, आगे पढ़ेंगे, इसको यूलर कांस्टेंट कहा जाता, आगे की बात रही वो, ठीक है सर। तो पाई हमारा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं, टी से करते हैं भैया। रैशनल नंबर को क्यू से करते हैं, क्योंकि ये क्यूसेंट से निकल के आया, ठीक है। रियल नंबर को आर से करते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर को जी से कहीं इंडिकेट कर देते हैं। चलिए, अच्छा, तो अब जैसे √2 है, √2 की आप वैल्यू निकालिए, लाइफ टाइम चलती जाएगी 1.4142, ना तो कभी खत्म होगी और ना कभी किसी नंबर का रिपीटेशन होगा कि जैसे 4141, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ऐसे जो नंबर है वो सब हमारे क्या है, इर्रेशनल नंबर। जैसे √3 हो गया, ये हमारा क्या है,
0.732 अप टू सो ऑन √4, लेकिन √4 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। √4 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। क्यों? 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट है, इसका आंसर कितना आएगा? 2। क्या चमका? तो ये ऐसे नंबर हैं जिसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे वो जिंदगी भर चलती रहेगी। तो ऐसे तो हमारे नंबर क्या? तो इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 9th क्लास में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। रियल नंबर, वैसे तो रियल नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। रैशनल और इरेशनल का क्या है? कॉम्बिनेशन है। बट देसी तरीके से आप याद रखो कि रियल नंबर क्या होते हैं, दुनिया में जितने नंबर हैं सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर हैं, केवल इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। अब सर इमेजिनरी नंबर क्या होता है? भैया जो रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, मतलब जिसकी कोई वैल्यू बता ही नहीं सकता, जिसकी कोई वैल्यू बता ही नहीं सकता। जैसे मान लो क्यूब रूट -4, इसकी वैल्यू आज तक कोई नहीं बता पाया। तो ऐसे जो नंबर्स हैं रूट के अंदर माइनस वाले, ये इमेजिनरी, इनका कोई आंसर नहीं आएगा, केवल इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है जी। इनको छोड़ के कोई भी नंबर आप बोलो, कितना भी गंदा बोलो नंबर, लेकिन वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। जैसे आपने कहा सर बताओ सर ये 2.732 अपॉन 1 ये क्या ये सर रियल नंबर है? आंख बंद करके तो हाँ जी भैया है। दुनिया में जितने नंबर हैं, जितने नंबर हैं सारे रियल नंबर हैं, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। क्या चमका? पक्की बात है? कोई डाउट है? तो ये था हमारा नंबर सिस्टम। अब हल्की हल्की बेसिक नॉलेज मैंने आपको हर किसी नंबर के बारे में बता दी, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें। पाई किसमें आता है? पाई इरेशनल में आता है। पाई जो है वो इरेशनल है और रियल नंबर तो है ही। इमेजिनरी में कैसे आ जाएगा पाई? भाई रूट के अंदर माइनस माइनस होना चाहिए, वही है। मैं सारे नंबर क्या है? पाई भी क्या है? एक रियल नंबर है। 22/7 भी एक रियल नंबर। क्या चमका? क्लियर? ओके।